आज का हमारा टॉपिक है हरिवंश राय बच्चन। कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य में हमारा एक अध्याय है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। थोड़ा कवि परिचय पर हम चर्चा कर लेते हैं। छोटे प्रश्न क्या बनते हैं उन पर चर्चा करनी है। कवि परिचय पूछ लिया जाए तो एक बड़ा प्रश्न है ही। सन 1907 ईस्वी में इलाहाबाद में इनका जन्म होता है। इलाहाबाद जिसे वर्तमान में प्रयागराज कहते हैं। सबसे बेहतरीन रचना की अगर हम बात करें तो 1935 में लिखी गई इनकी मधुशाला रचना थी। बाकी मधुशाला के बाद में मधुबाला, मधुकलश जैसी रचनाएं भी लिखी गई। कुछ और रचनाएं हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि इनके जो आत्मकथा है वो 4 खंडों में आती है। आत्मकथा को हमें नाम याद रखना चाहिए विद्यार्थियों को। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। कुछ रचनाओं के इन्होंने अनुवाद भी किए हैं। 2003 में रहते इनकी मुंबई में रहते हुए मृत्यु हो गई थी। एक आधार पंक्ति इनकी दी गई है, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर लिए। कि हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं उस मार्ग पर चलने से पहले हमें सोच विचार कर लेना चाहिए कि हम जिस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं वो मार्ग सही तो है क्या वो हमारी मंजिल तक हमें लेकर जाने वाला मार्ग है क्या। कई बार क्या होता है कि हम बहुत किसी काम को लेकर आगे बढ़ चुके होते हैं, फिर जाकर हमें मनुष्य जीवन में समझ में आता है कि ये मेरी लाइन नहीं थी। तो वचन हमें सावचेत करते हैं कि चलने से पहले राहगीर को उसका धर्म बनता है, उसकी कर्तव्य बनता है, उसकी ड्यूटी बनती है कि उस मार्ग को देख लेना चाहिए। 1942 से 52 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। आकाशवाणी जैसे कार्यक्रमों में जुड़े रहे। विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में काम करते रहे। और महायुद्धों का जो समय था उसके बीच का जो टाइम फ्रेम है उसमें मनुष्य है वो बड़ा विकल हो गया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद। युद्ध एक ऐसी स्थिति में किसी भी देश को ले जाता है कि उसे उबरने में बड़ा टाइम लगता है। फिर दुख, दर्द, पीड़ाएं इतनी, उसके चारों तरफ वातावरण इतना तैयार हो जाता है, बुरा वातावरण, कि उससे बाहर निकलने में मनुष्य को एक लंबा टाइम फ्रेम खर्च करना पड़ता है। लेकिन बच्चन की वाणी उस विकल हृदय को एक उत्साह का संचार करती है। एक वरदान की तरह बच्चन की वाणी लगी। छायावाद की जो लाक्षणिक वक्रता है, टेढ़ापन रहा है छायावाद का, उसके बजाय इनकी जो भाषा है वो सीधी सादी